बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बागी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद हमजा लिबर्टी। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में E11 के इलाके में लड़के को बरहना करके तशद्दुद करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। पुलिस ने मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा और दीगर अताउर रहमान, फरहान और अदारिस क्यूम बट को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। मुतासरा लड़के असद और लड़की ने केस की बाकायदा पैरवी का आगाज़ कर दिया। मुतासरा लड़के और लड़की की जानिब से वकील हसन जावेद शोरश केस की पैरवी के लिए अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि लड़का और लड़की सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से पेश नहीं हो सके। जितना बेईमाना ये वाक़या हुआ है, पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। ये मुफाद आमा का केस है, अवाम में डर है। इस वाक़े के बाद कहीं ठहरेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ये हमारा इम्तहान है। मुतासरीन के साथ जुल्म हुआ है, इसलिए जिस्मानी रिमांड मज़ीद दिया जाए। सरकारी वकील ने अदालत में बताया कि मुतासरा लड़का लड़की के 164 के बयानात करा दिए हैं। लड़के से 6,000 उसी वक्त लिए गए, 11,25,000 ये भत्ता लेते रहे हैं। मुख्तलिफ औकात में मुतासरा लड़के और लड़की के बयान में मज़ीद मुल्ज़मान का नाम सामने आया है। 14 या 15 मुल्ज़मान थे। 2.5 घंटे की वीडियो उन्होंने बनाई। 3 लोगों ने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं। ये नंगे करके इन मुतासरीन के साथ खेलते रहे। इस केस में JIT बन चुकी है और हमने मज़ीद दफ़ात भी लगाई हैं। मीरपुर बंगला में इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और नाअहली की वजह से ईद उल अज़हा की आमद के मौका पर मवेशी मंडी में ठेकेदारों ने भी ईदी मुहिम शुरू कर दी है। मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले व्यापारियों और ग्राहकों से टैक्स के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। ये ज़िले इंतज़ामिया की गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जी की वजह से माल मंडी मवेशियों में कोई भी बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की गई। हैवानात जो के लिए टीके का बंदोबस्त नहीं किया गया, उनके लिए अद्वियात का बंदोबस्त नहीं किया गया और उसके अलावा जो ठेकेदार हजरात हैं वो 500 रुपया फ़ी का ख़रीदार से भी वसूल कर रहे हैं और फ़रोख्त करने वाले से भी वसूल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। मैं मुतालबा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से कि वह फुल फॉर नोटिस लेकर यहाँ बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ और ख़ुसूसन जो लोग दूर दराज से आए हैं उनके लिए कोई साए का बंदोबस्त नहीं है और ना ही उनके लिए बैठने का बंदोबस्त है, पानी का बंदोबस्त नहीं है। तो ये भी मुतालबा है कि उनको बुनियादी सहूलियात भी फराहम। कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी आते ही हुजरा शाह मकीम के अवाम ने खेलों के मैदान सजाकर पंजाब के सकाफती खेल कबड्डी का आगाज़ कर दिया, जिसमें बहावल शेर और शाह मकीम कबड्डी क्लब की टीमों ने हिस्सा लिया। फातेह टीम को नकदी इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी आते ही हुजरा शाह मुकीम के अस्पताल वीरान और खेलों के मैदान आबाद होने लगे। समाजी फासलों के नाम पर घरों में खुद साख्ता कैदो तन्हाई से तंग आए अवाम सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पुरफजा तफरीही मुकामात और खेलों के मैदान का रुख करने लगे। जिंदगी का पहिया एक बार फिर मामूलात की जानिब गामजन हो रहा है। पंजाब के सकाफती खेल कबड्डी का मैदान हुजरा शाह मुकीम के फॉरेस्ट पार्क में सजाया गया, जिसमें बहावल शेर और शाह मकीम कबड्डी क्लब की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दोस्ताना मैच में शाह मकीम कबड्डी क्लब की टीम ने मैदान मार लिया। शायकीन की जानब से मैच के दौरान अच्छी कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को हर पॉइंट हासिल करने पर नकदी रकम और ढोल की थाप से हौसला अफजाई की जाती रही। खेल के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी की जानब से नकदी इनाम और ट्रॉफी से फातेह टीम को नवाजा गया। पूरे वाला थाना फतशाह के नवाही गांव 51 KB में चोर 3 घरों का सफाया कर गए। चोर मकामी सहाफी सफदर खिची और इसके भाई के घर से बंदूक, नकदी, जेवर, जबकि मजहर जबील के घर से नकदी और जेवर लूट के फरार हो गए। सर, हमारे गांव 51 KB में चोरों ने अपनी जगह बना ली है। रात 3 घरों का सफाया उन्होंने किया है। एक घर से 1,80,000 रुपये, एक घर से 50,000 रुपये, एक घर से 2 मोबाइल, एक लाइसेंस बंदूक ले गए हैं। इससे पहले 3-4 दिन पहले 3 घरों का सफाया किया था, जिसमें एक बच्ची के जहेज़ का सामान जो है वो तकरीबन लाखों रुपए, 4 तोले सोना, 6 तोले चांदी, 80 सूट और तकरीबन 1.5 लाख रुपए वहाँ से उठाया है। हमारी
DPO साहब से गुजारिश है कि हमें हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए हमें, और जो ये मकामी पुलिस है इनको तंबीह की जाए। ना हमारे यहाँ को नाका लगता है, ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। रात को हमने मज़ामत की है और हमारे जवान एक दो बंदे ज़ख्मी भी हुए हैं। हमारे गांव में फायरिंग होती रही है तकरीबन 1 घंटा, और हम बड़े परेशान हैं इस मामले में। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा की खुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दीपाल राव मोहम्मद आसिफ की ज़ेर निगरानी हुजरा शाह मकीम मेन बाज़ार में तमाम दुकानदारों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट से। अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ हुसैन फोकल पर्सन RSC हुजरा शाह मकीम कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बात कर रहा हूँ। तो आज हम मेन बाज़ार हुजरा शाह मकीम में मौजूद हैं, जहाँ पे मोहतरम DC साहब के हुक्म के मुताबिक जो शॉपकीपर्स हैं उनको हम कोरोना वैक्सीनेशन कर रहे हैं ताकि वो कोरोना के मर्ज़ से महफूज रहें। तो इसमें अभी तक जो हमने कम से कम 20 लोगों को वैक्सीनेट कर ली है। बाकी बल्दिया का जो अमला है वो हमारे साथ है। साथ में महकमा सेहत की तकरीबन 3 टीमें, जिनमें कम से कम 10 अफराद हमारे साथ जो अमला मौजूद है, और लोगों को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज हम जो मेन बाज़ार है इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम सब्ज़ मंडी और जो मवेशी मंडी है वहाँ भी जाएंगे और लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन करेंगे। खुडिया शहर में लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे से तजावज़ कर गया, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। वाज़ेह रहे कि लाखों की आबादी का शहर को रूरल डिवीज़न में शामिल करके सख्त ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। लाइन लॉस 10% से कम होने के बावजूद 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पूरे वाला SP पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन हुमा नसीब के अहकामात की रोशनी में और DSP पंजाब हाईवे पेट्रोल अब्दुर्रहमान खान की ज़ेरे निगरानी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 3 कार्रवाइयाँ। थाना फतह शाह की हदूद में डकैती की नीयत से गार्ड लगाए 6 मशकूक अफराद गिरफ्तार। बुआना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत बुआना में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अशरफ रुजोका ने एहसास कफालत सेंटर का अचानक दौरा किया है। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास कफालत प्रोग्राम स्कीम के तहत इमदादी रकम ख़वातीन में तकसीम की जा रही है और तकरीबन 12,500 ख़वातीन इससे मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं। इसके अलावा मौका पर कोरोना वैक्सीन का इंतज़ाम भी किया गया है, जो भी आता है जो उसको चेक करने के बाद उसको कोरोना वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अलावा मौका पर ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। साथ मुकम्मल SOP का भी ख्याल रखा जा रहा है ताकि मज़ीद जो बीमारी है उससे लोग बच सकें। सरगोदा में ख़वातीन हैरेसमेंट एक्ट का गैर कानूनी इस्तेमाल, नापाक अज़ाइम की तकमील ना होने पर महकमा एजुकेशन की खातून टीचर का हेडमास्टर पर जिनसी हमला। मज़कूरा खातून टीचर महकमा एजुकेशन के अफसरान की आलाकार निकली। सूबाई वज़ीर तालीम की एडवाइज़र के एमा पर महकमाना इंक्वायरी में बेगुनाही साबित होने के बावजूद मुतासरा हेडमास्टर को नौकरी से निकाल दिया गया। मुतासरा हेडमास्टर ने बागी TV के तवस्त से वज़ीर आज़म इमरान खान से इंसाफ की अपील कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदरीस नवाज़ की इस रिपोर्ट में। फजलुर रहमान नामी शख्स ने बताया कि मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 33 शुमाली में बतौर हेड मास्टर तैनात हुआ तो राबिया उस्मान नामी खातून टीचर जो कि अक्सर स्कूल ना आती थी और गैर हाजिर रहती थी, जिसको मैंने महकमाना ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए मजबूर किया, तो मज़कूरा खातून जिसको असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अबू बकर की आशीर्वाद हासिल थी और जो कि पहले ही मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरा हुआ था क्योंकि मैं इसे NSD ग्रांट से माहाना 3,000 रुपये रिश्वत देने से इनकार कर चुका था, की आलाकार बन गई, जिस पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की गई। खातून टीचर ने मुझे कहा कि आप मुझे ड्यूटी पर आने के लिए मजबूर ना करें और मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करें। मैं खुद आपको ऑफ़र करती हूं और मुझ पर जिनसी तौर पर असरअंदाज होने के लिए हमला कर दिया। मैं मज़कूरा खातून टीचर के रवैये से खौफजदा हो गया और अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग निकला। बाद अज़ां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा एजुकेशन के हुक्म पर एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई।
कमेटी ने इंक्वायरी की और बाद अज़ां इंक्वायरी कमेटी ने तफसीली रिपोर्ट में मुझे बेगुनाह तहरीर किया और लिखा कि मज़कूरा टीचर राबिया उस्मान ने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अबू बकर के साथ मिलकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे फंसाया है और इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद तहरीर किया कि राबिया उस्मान को दूसरी तहसील में ट्रांसफ़र किया जाए और मज़कूरा टीचर मुझे बेगुनाह मुकदमा में मुलव्वस करने पर हर्जाना के तौर पर 50,000 रुपये अदा करे और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक यासीन की तरफ से गैर कानूनी तौर पर मुझे सरेंडर किया जाने पर मेरी मुअत्तली ख़त्म करके मुझे हेडशिप पर बहाल किया जाए। इंक्वायरी कमेटी ने बाद अज़ इंक्वायरी अपनी तरफ से मुकम्मल करने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट CEO एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी को भेज दी, जिन्होंने इंक्वायरी कमेटी को प्रेशराइज करके इंक्वायरी रिपोर्ट में रद्दोबदल करवाकर एक और इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करवाकर अपने चहीते माल कमाऊ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अबू बकर को एंटी करप्शन की कार्रवाई से बचा लिया और मजीद कार्रवाई के लिए मेरी मजाज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री को इंक्वायरी रिपोर्ट बमै फाइल भेज दी। DEO एलिमेंट्री ने भी अपना मुजरमाना किरदार अदा किया और इंक्वायरी रिपोर्ट वसूल करने के बावजूद अंदर म्याद अपना फैसला तहरीर ना किया। हालांकि मौसूफ 14 दिन के अंदर अंदर फैसला करने के पाबंद थे और ना ही मज़कूरा को किसी हाई अथॉरिटी ने फैसला करने से ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर रोक रखा था। इस दौरान राबिया उस्मान खातून टीचर ने एक बार फिर अपनी क्लास फेलो आसिया का सहारा लिया, जो कि सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की एडवाइज़र थी, जो कि इससे पहले भी इस सारे मामले में इंक्वायरी कमेटी पर असरअंदाज होने की कोशिश कर चुकी थी, जिसका इंक्वायरी कमेटी पहले भी इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ कर चुकी है। सूबाई वजीर तालीम की एडवाइज़र आसिया ने बजरिया व्हाट्सएप राबिया उस्मान को यकीन दिलवाया कि वो सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल से इंक्वायरी इसके हक में करवा देगी, जिसका सबूत भी स्क्रीन शॉट की सूरत में इंक्वायरी फाइल में मौजूद है, जिस पर सूबाई वजीर तालीम की एडवाइज़र आसिया के ईमा पर उस वक्त की सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल सारा असलम ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी दोबारा इब्तदाई तहकीकात के लिए सरगोदा भेज दी, जिसने हालातों वाक़यात जाने बगैर और जाए वक़ुआ को देखे बगैर ही CEO एजुकेशन ऑफिस के एक कमरा में ही बैठकर इंक्वायरी की और एक जानिबदार रिपोर्ट तैयार की, जिस पर इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तहरीर किया कि इब्तदाई इल्ज़ामात साबित होने पर हैरासमेंट एक्ट के तहत मजीद इंक्वायरी की जाए, जबकि सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल सारा असलम ने इब्तदाई इंक्वायरी करवाने के बाद रेगुलर इंक्वायरी करवाए बगैर ही सूबाई वजीर तालीम की एडवाइज़र आसिया के ईमा पर CEO एजुकेशन सरगोदा को लेटर लिख दिया कि हमारी तरफ से भेजी गई इंक्वायरी कमेटी ने हिरासमेंट एक्ट के तहत बड़ी सज़ा नौकरी से बर्खास्तगी की तजवीज़ की है, जो कि सरासर झूठ पर मबनी लेटर था, जिस पर मेरी मजाज अथॉरिटी DEO एलिमेंट्री ने कोई वक्त ज़ाया किए बगैर मुझे नौकरी से निकाल कर इंसाफ का कत्ल करके मिसाल कायम कर दी। मुतासरा शख्स ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की कि मेरे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का नोटिस लिया जाए और ज़िम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ इदरीस नवाज, सरगोदा। जफरगढ़ के नवाही थाना खानगढ़ की हदूद में मंडा चौक पर डाकू राज तीसरी बार बलोच मेडिकल स्टोर में घुसकर असला के जोर पर जमा पूंजी से महरूम कर दिया, जिसकी CCTV फुटेज बागी टीवी ने हासिल कर ली। बहावलपुर शहर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज सिस्टम कई साल से नाकारा, हुकूमत को सीवरेज सिस्टम जल्द से जल्द बहाल करने के इक़दाम करने चाहिए। शहर में जगह जगह पानी के जमा होने से कई किस्म की बीमारियां जन्म ले सकती हैं और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बागी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।